एवरीवन। कैसे आप सभी गाइस? सो राइट इन ए कमेंट बॉक्स। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट में बताएं आप लोग कैसे हैं। ओके। सो एक बार जल्दी से गुड इवनिंग सभी लोग को। ओके शबाब। ओके। ऋषि, तमन्ना। ओके। हरिओम, राधे राधे सभी लोग को। बहुत ही अच्छा। ओके। हर्ष चौधरी। ओके। सौरभ झा, सूरज आर्या। मैं भी ठीक हूँ। ओके। सो जय श्री राम। ओके। ऋषभ पांडे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऋषभ। ओके, बहुत ही अच्छा। सो कल के टॉपिक में सब कुछ समझ में आया था ना? जितना भी चीज पढ़े थे। ओके हरिओम, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेते हैं। आप लोग से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है हमें। ओके। सो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग ये बताए ना कि ओके ओके विराज। ओके स्टार्ट। ठीक है। सो ना अभी हम थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। यस सर, मजा आ गया। ओके, बहुत ही अच्छा। सो ना अभी गाइस एक चीज ना, सर एग्जाम कब है? हाँ, यही चीज के बारे में ना आज एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो देन गाइस अपना थोड़ा सा अभी आपको एक ओवरव्यू देने वाले हैं कल के बारे में और आज के बारे में। सो दो चीज आज स्पेशल होने वाला है। सो दो चीज आज स्पेशल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पढ़ाई करेंगे आज। जो भी हमारा दो चीज आज, दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टेबल सीखने वाले, एक फॉर्म बनाने के लिए सीखने वाले हैं। पहला तो ये चीज सीखेंगे, पढ़ेंगे तो डेली। ये तो मेरा डेली का रूटीन है। सो बट आज स्पेशल क्या है और कल स्पेशल क्या है, सो आप लोग को ये चीज पहले बता दे। सो स्पेशल में मेरा क्या ना कि आज आपसे एक बात करनी है। बात मतलब क्या? आपको एक स्टोरी शेयर फॉर्म जाएगा। सो कहते हैं गाइस स्टोरी शेयर फॉर्म। STOR और Y। स्टोरी शेयर फॉर्म। ये स्टोरी फॉर्म क्या होता है? ये स्टोरी फॉर्म, सो इसका मतलब और इसका उद्देश्य क्या है ना? सो आप लोग को स्टोरी फॉर्म जब क्लास को एंड जब करेंगे ना, आज क्लास का एंड में पढ़ाई के बाद, तो ये स्टोरी फॉर्म ना आप लोग के पास जाएगा। और स्टोरी फॉर्म में हम क्यों लेते हैं? वो स्टोरी फॉर्म आपके में जितना भी आपके मन में प्रश्न होगा, सो जॉब के रिलेटेड, हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम अपने लाइफ कैरियर में क्या क्या इशू फेस किए, सर हम ये चीज करना चाहते हैं, आप कुछ हमसे बोलना चाहते हैं कि आप हमें अपना फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि सर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, हमें ये चीज करना है सर, हम अचीवमेंट करना चाहते हैं, हमें कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रोड मैप देने वाला नहीं है, कोई हमें कुछ मतलब कि ऐसा ना कि आप लोग उस स्टोरी शेयर फॉर्म में आप लोग अपना एक अपने बारे में हमें बता सकते हैं। तो वो क्यों ले रहे हैं? सो देन गाइस उससे मेरा क्या होगा? उससे क्या होगा ना, हम डायरेक्टली उस फॉर्म को हम पढ़ेंगे। उस फॉर्म को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सो हम, मेरा नाम गौरव है। ओके। सो ठीक है। सो हम वो फॉर्म को पढ़ने वाले। सो इससे क्या ना, हम पर्सनली सबका फॉर्म पढ़ेंगे। सो देन किसी के पास जैसे कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, किसी को ये कैरियर बनाना है, कुछ लोग कुछ भी करना चाहते हैं। सो देन गाइस वो फॉर्म से रिलेटेड हम ना उनका रेफरेंसेस रखते हैं कि गाइस फ्यूचर में चाहे फिर इन जैसे कि कभी जैसे कि कोर्स के बाद या फिर इंटर्नशिप के, ये इंटर्नशिप के बाद आप लोग को कुछ जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी ये करना रहता है, तो वैसे स्टूडेंट्स का ना हम वैसा करके कभी कभी एक रिक्वायरमेंट्स आती रहती है कंपनीज में। तो उस तरह से ना हम आपको, उस तरह से हम रिक्वायरमेंट को, ऑप्शन को हम देते रहते हैं कि आप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में या फिर पर्सनली मैसेज करके, पर्सनली कॉल करके। कुछ लोग टीचिंग करने में बहुत ही अच्छा होते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं सर, हम बहुत ही अच्छा मर्न स्टैक का एक हम टीचर बनना चाहते हैं सर, हम मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, हम फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं सर, हम UIX डिजाइनिंग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं सर, हम फिग्मा पे काम करना चाहते हैं। तो वैसा लोग ना कि हम ये जी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ना हम वहां पे उस स्टोरी फॉर्म आप लोग शेयर कीजिएगा। सो देन गाइस ये रहा स्टोरी फॉर्म की बात। सो देन ये चीज के लिए आप लोग रेडी हो ना स्टोरी फॉर्म के लिए? सो पहला बात ये कर दिए। सो ये फर्स्ट बात ये मेरा क्लियर हो गया। सो सभी लोग यस या नो रेडी हो ना स्टोरी फॉर्म शेयर करने के लिए? सो यस या नो, सो जस्ट टाइप यस या नो। सभी लोग एक बार जस्ट यस या नो। सो यस या नो, सभी लोग जस्ट यहाँ पे बताओ। ओके। यस सर, यस सर। सभी लोग अपने बारे में ना खुद रियल चीज बताना कि हम सर ये करना चाहते हैं, ऐसे है वो है। मतलब कि जो भी उस फॉर्म में ना सब कुछ आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग सब कुछ वहां पे मेंशन डेट रहेगा, बस आपको बताना है ये। और अगर कुछ लोग हिंदी में बोले और इंग्लिश में बोले, वो डजेंट मैटर करता है। आप अगर आपको अलग लैंग्वेज भी आता है तो वो लिख सकते हैं।
बट क्या करना है ना, आप लोग को अच्छा से लिखना, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेट भी करेंगे ना तो हम गूगल से ट्रांसलेशन से करके हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको जो लैंग्वेज आता है, बट हम मेरा वो चीज रहेगा ना, आपको वो हिंदी में रहेगा, मतलब इंग्लिश वर्ड उसको बोलते हैं। सर असाइनमेंट सही था, असाइनमेंट्स आज नहीं चेक हुआ, कल उसका जाएगा, कल चेक होगा, क्योंकि डेडलाइन उसका कल है, कल चेक करेंगे, ठीक है असाइनमेंट्स। ठीक है हरिओम, असाइनमेंट्स। तो ये रहा पहला बात। सो देन गाइस, अब दूसरा बात, दूसरा बात ये कि आज के बाद ना, कल, कल आपके पास एक चीज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कल जो ना थोड़ा सा एक पढ़ाई करेंगे, मतलब कि कुछ भी पढ़ेंगे। सो देन गाइस, कल का जो टॉपिक है, कल से रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक होगा तो हम कल पढ़ाई करेंगे, सपोज दैट कुछ भी हो। सो हम कल पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आप जैसे कि कल तो हाँ टेस्ट होगा ना आप लोगों को, ठीक है। सो वो टेस्ट होगा, और कल टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग ना जैसे कि किसी को वो टेस्ट में अगर किसी को भाग लेना है, या फिर किसी और को यहाँ पे इस बूट कैंप का हिस्सा बनाना है, तो आज ही ना जितने भी लोग हैं ना, आज ही सब प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दे, और आज ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और कल क्योंकि टेस्ट होगा, कल प्रॉपर तरीके से टेस्ट होगा, और टेस्ट में क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, कल हम क्लासेस में ही बताएंगे। कल क्लासेस में ही बताएंगे। सो टेस्ट के बाद ना, सॉरी, टेस्ट ना जो कल क्लासेस में हम बताएंगे, टेस्ट के बारे में, कल टेस्ट होगा और टेस्ट के बारे में बताएंगे। और टेस्ट का रिजल्ट ना, टेस्ट का रिजल्ट हम परसों देंगे। क्या करेंगे, टेस्ट का रिजल्ट हम परसों देंगे, ठीक ना। तो वो टेस्ट के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में हम वो कल शेयर करेंगे। विदाउट, आज आप ना थोड़ा सा ये चीज पढ़ लो आज के बारे में, कि आज हम क्या चीज सिखाने वाले हैं, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम थोड़ा सा पढ़ा के उसके बाद टेस्ट लेंगे। तो कल पढ़ा के टेस्ट होगा। हम जैसे ही आप उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ना, वो रिलेटेड आपको हम सब कल सेंड करेंगे, सब कुछ कल बताएंगे, ठीक ना। सो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कल और परसों, कल का क्लास और परसों का क्लास जरूर से जरूर अटेंड कर दीजिएगा। बिकॉज ना कि आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, या फिर और भी चीज ना, जैसे कि हम स्टोरी फॉर्म के बारे में बताएंगे, तो ये चीज रिलेटेड। तो आप रेडी हो ना ये चीज के लिए, सो टेस्ट के लिए आप रेडी हो ना, सो जस्ट कमेंट करो यस या नो। सो टेस्ट के लिए, या फिर आप ये ना कि आप हार यहीं पे मान गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ही हार मान गए। हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। शुरू क्लास में बोले थे ना कि आप लोग को गिव अप कभी नहीं करना है, ठीक है। सो एक्साइटेड है, रमेश मातो, श्रुति, तमन्ना, यस जानवी, ओके, आकाश, ओके, यस सर रेडी हो टेस्ट के लिए, सर टेस्ट के लिए ओके, सभी लोग नेवर गिव अप, आकाश बहुत ही अच्छा। सो जो लोग ना, हमें ये चीज नहीं चाहिए कि आप लोग गिव अप कभी मत करो, कोई चीज में ना गिव अप मत करना। अगर कोडिंग है ना, थोड़ा सा चैट ऑफ कर दे। जैसे कि कोडिंग ऐसा चीज है ना कि आप, कुछ लोग होते हैं ना, 10 दिन तक कोड किए, HTML तक समझ में आ गया, चलिए HTML इजी है, HTML से हम चलिए सीख रहे हैं। सो HTML इजी है तो हम HTML पढ़ लिया, जब जावास्क्रिप्ट में जाने लगे ना, तो मेरा क्या होता है, अब अब नहीं हो रहा है हमसे, लॉजिक ही नहीं बन रहा है, हमें कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। अब 10 मिनट किए, हमसे कुछ बना ही नहीं, सर्वर ही नहीं क्रिएट हुआ। एक्सप्रेस जेएस में जाएंगे, नोड जेएस में जाएंगे, उतना तक लोग जाते ही नहीं है, जाते जाते ही गिर जाते हैं। तो आप लोग को गिरना नहीं है, सपोज है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लास में, अब बारी है क्लास की। सो गाइस, आज हम यहाँ थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, टेबल्स के बारे में। टेबल्स के बारे में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज टेबल्स को सीखेंगे कि टेबल्स किस तरह से हम HTML में बनाते हैं। टेबल्स के मतलब क्या, आप लोग स्कूल एंड कॉलेज में देखे होंगे टेबल्स किस तरह से रहता होगा। 1 सेकेंड, ये हम ना अपना एक थोड़ा सा एक ब्राउजर को ओपन करते हैं, कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, सो जस्ट ये वाला, ठीक है। अब ये ब्राउजर के अंदर हम क्या करेंगे ना, टेबल्स लिखेंगे, TABLE, टेबल्स इन HTML, ओके। सो जस्ट यहाँ पे टेबल्स इन HTML कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज टेबल के बारे में देखो, सपोज दैट अभी हम ये चीज को नहीं देखे, W3 स्कूल्स को नहीं खोलेंगे। सपोज दैट यहाँ पे टेबल्स देखो, कितना सारा टेबल्स है ना, कितना सारा टेबल्स है। तो टेबल्स इस तरह से क्रिएट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, किस तरह से टेबल्स क्रिएट करना है। सो देन गाइस, ये देख रहे हो ना किस तरह से टेबल्स है, बहुत ही अच्छा अच्छा लेवल का टेबल्स है। सो यूजिंग द टेबल्स फॉर्म भी क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल्स क्रिएट। तो ये सब टेबल्स ना, आप ये सब टेबल्स हो गया, ऐसा सा टेबल्स, ऐसा टेबल्स हम लोग ना अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ये सब टेबल्स। और आपको असाइनमेंट्स भी मिलेगा, और असाइनमेंट्स का ना आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा, ये नहीं कि आपको असाइनमेंट जस्ट सेंड कर देना, आज ही सेंड करना। तो इसके लिए बेफिक्र रहो। और असाइनमेंट्स ना आप लोग बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना, ये चीज नहीं कि आप जैसे तैसे। सो इसी तरह से अभी हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे। टेबल्स के बारे में क्या पढ़ना है,
सो टेबल्स को बनाने से पहले हम टेबल्स टैग मतलब कि स्टार्ट करते हैं टेबल्स को, यानी टेबल टैग का यूज करते हैं, स्टार्ट द टेबल टेबल टैग का यूज करके। टीआर का मतलब होता है टेबल रो, रो का मतलब क्या, टेबल रो का मतलब क्या, देखिए रो ये होता है, एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, तो ये ना रो वाइज रो, ये ये होता है कॉलम, इस तरह से 1 2 3 कॉलम क्रिएट कर दिए। तो ये चीज ना टेबल्स रो कि रो को अगर क्रिएट करना रहा तो टीआर सेम यूजिंग करके टीआर को। टीडी क्या होता है, टेबल डेटा, टेबल, हाँ टेबल डेटा, टेबल के अंदर जैसे कि ये सपोज दैट ये टेबल है, टेबल के अंदर ना ये मेरा इस तरह से रहेगा कुछ ऐसा करके टेबल। सपोज दैट टेबल के अंदर ना कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम किसी स्टूडेंट्स का नाम लिखना चाहते हैं, सपोज दैट हम जैसे कि यहाँ पे अंकित है ना, अंकित के नाम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेटा में अंकित लिखेंगे, यहाँ पे अमीषा लिखेंगे, सो अमीषा लिख दिए, या फिर यहाँ पे आकाश लिखना चाहते तो आकाश लिख दिए। सो देन गाइस अगर यश लिखना चाहे तो यश लिख दिए, ऋषि लिखना चाहे तो ऋषि लिख दिए। सो यहाँ पर ना जो भी टेबल के अंदर डेटा देते हैं तो उसको किस टैग का यूज करके, तो टेबल टीडी, टीडी मतलब टेबल डेटा सेल के अंदर देते हैं। और एक बात टेबल हेड होता है, क्या होता है टेबल हेड, टेबल हेड यानी क्या, अभी देखिए सो टेबल के अंदर ना एक हेड होता है, जैसे कि ना ये टेबल में देख लो ना यहाँ पे ये चीज, डिवाइस क्या है, ये टेबल हेड है, मतलब डिवाइस का नाम तो स्मार्टफोन लैपटॉप टैबलेट, ये टेबल हेड बोलते हैं इसको। ऊपर वाले चीज को ना टेबल हेड बोलते हैं। ब्रांड क्या है, ब्रांड इसका एप्पल है, एचपी है, सैमसंग है, तो ये जो नीचे में एप्पल है ना इसको टेबल डेटा बोलते हैं, डेटा है ये सब, ये डेटा, इसको क्या बोलेंगे, टेबल हेड। सब समझ में आया ना ये चीज, यहाँ तक क्लियर ना, अभी हम विद प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, सो देन गाइस ओके। सो यहाँ तक सभी को क्लियर ना, यस टाइप यस या नो, सभी जस्ट क्लियर करें एक बार, यस या नो सभी लोग, यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, यस शिवम मिश्रा यस ओके, आकाश बहुत ही अच्छा, सो लाइक भी कुछ लोग दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा। सो देन बहुत ही अच्छा रमेश, आकाश, गणेश बहुत ही अच्छा, गणेश, गोलू, जानवी बहुत ही अच्छा। सो चलिए ठीक है, अब ना ये चीज को थोड़ा सा सीखते हैं, यस यादव बहुत ही अच्छा, ठीक है यस ओके। सो देन कितने लोग कमेंट्स करते हैं ना, देन मजा आ जाता है देख के कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। अब ये चीज को ना हम देखते हैं, तो क्या करेंगे, बैच 14 वेब एक्सपर्ट करके हम जो चीज बनाए, हर्ष ओके हर्ष ओके। सो ये ना अभी हम ओपन विद द VS कोड कर दिए, ठीक है VS कोड तो हम कर दिए। अब मेरा रहा कि अब सर टेबल हम कोड करके कैसे बनाएंगे, तो ये चीज बात रहा ना, तो हम कोड करके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डे 3 तो देख लिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, क्या कि HTML करके हम क्या करेंगे, डे 4 करके HTML बना लिए फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर ना आप राइट क्लिक करना, न्यू फाइल करना, INDEX, जल्दी से ये सब कर लेते हैं क्योंकि ये सब आप लोग को आता है, ठीक है। सो index.html यहाँ पे क्रिएट कर लेना, HTML यहाँ पे जस्ट इंटर, इंटर करने के बाद टेबल बनाना है ना उस तरह से। सो देन गाइस अभी मेरा टेबल किस तरह से, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, आप लोग का बहुत ही हार्ड टेबल देंगे, ये होता है ना कि हम छोटा सा टेबल बना के आप लोग को बस सिखा दे और आपको हार्ड एक टेबल दे दे। तो हम ना एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्लास में बड़ा बड़ा टेबल को बनाना इम्पॉसिबल है, अब क्लास ही पूरा खत्म हो जाएगा एक ही टेबल बनाने में। सो टेबल बनाने से पहले ये सा टेबल बनाते हैं, नेम और एज रहेगा छोटा सा, ठीक ना। सो जस्ट अगर एक टेबल बना लिया ना तो आप बहुत सारे टेबल बना लेंगे, हम बना के भी दिखा देंगे, जस्ट अगर थोड़ा सा अगर देखे तो यहाँ पे एमिट का यूज करेंगे। एमिट के बारे में कल सभी को हम समझा दिए थे, एमिट क्या है, मैजिक और तरह से क्या करते हैं हम कोड को बहुत ही स्पीड काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज यहाँ पे, और टेबल बनाना है ना, तो यहाँ पे टाइटल में पहले टेबल कर लो, टाइटल में क्या कर लो, टेबल कर लो, TABLE टेबल, अगर टी को अगर कैपिटल करना चाहते हैं तो कैपिटल कर देंगे, ठीक है। अब टेबल बनाने ना बॉडी में चलेंगे, और बॉडी में आने के बाद हम क्या लिखेंगे, पहले तो टेबल को लिखेंगे, टेबल, बस टेबल लिख लिए। अब जस्ट यहाँ पे टेबल, जब भी टेबल क्रिएट करना है पहले तो बीच में टेबल लिख देना है, टेबल के बीच में अब टेबल क्रिएट होगा, क्या होगा, टेबल क्रिएट। सो देना क्लासेस को बिल्कुल ही लेट ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि ना कुछ टॉपिक हम पहले जैसे कि इन्फॉर्मेशन हम पहले बता दिए, तो इन्फॉर्मेशन कुछ लोग नहीं सुन पाए कि हम क्या क्या आज का इन्फॉर्मेशन बताएं, तो ये चलते ना टाइम पे सभी लोग ज्वाइन होइएगा, ठीक है। सो टेबल में ना ये चीज, अभी हम टेबल को क्रिएट कर तो दिए, बट हमें टेबल के अंदर तो रो चाहिए, रो पहले क्रिएट करेंगे, कितना रो, एक रो, ठीक है। और भी रो करना है तो इसके अंदर TR लिखेंगे, एक और रो क्रिएट कर देंगे, 2 रो क्रिएट किए, सपोजेट अभी 2 रो क्रिएट करते हैं, ठीक है।
सो टेबल के अंदर कितना रो, 2 रो। एक हम पहले एक ही रो करते हैं, ठीक है, अभी एक रो, ये चीज देखो, ठीक है, आज रन दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं टेबल के अंदर, टेबल के अंदर क्या, टेबल रो क्रिएट कर दिए, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर हमारा टेबल हेड रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, टेबल हेड। टेबल हेड के मतलब हम हेड में क्या देना चाहते हैं, नेम डालना चाहते हैं, नेम, नेम डालना चाहते हैं कि किसका नेम रहेगा, किसी का नेम रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर ना टेबल हेड के अंदर नेम रहेगा, और एक चीज और रहेगा, इस फर्स्ट रो के अंदर टेबल हेड रहेगा, और क्या रहेगा, इसका एज रहेगा, किसी पर्सन का एज रहेगा, किसी पर्सन का एज रहेगा, किसी पर्सन का नेम रहेगा पहला रो के अंदर। ये चीज यहां से देखो, ये चीज करके, ये फर्स्ट रो के अंदर ये चीज आप यहाँ पे इसको ना, यहाँ पे ब्लॉक को ऑन ऑफ करके देख लेना, ये टेबल के अंदर, टेबल रो के अंदर रहेगा। तो ये चीज, और ये पूरा चीज ना, ये सामान पूरा जिसके अंदर जितना चीज ना टेबल के अंदर है, ये चीज करके देख लेना, ठीक है। अब फर्स्ट तो हम टेबल रो के अंदर 2 चीज लिखे, तो क्या हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ओपन विद द लाइव सर्वर, तो क्या हमारा ये 2 चीज दिखेगा क्या, सो देन गाइस ये चीज हमारा दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जूम करें, अभी थोड़ा सा अभी ना इसको अभी बढ़ाएंगे और अभी अच्छा करेंगे। तो ये चीज ना अभी देख रहे हैं ना, नेम और एज तो हेड में आ गया, तो ठीक है, चलिए इतना बात तो ठीक है। अभी ना, अभी ना अगर कुछ और ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सपोज डेट ना ये चीज, कि टेबल हेड के जगह पे, अगर थोड़ा सा टेबल हेड के जगह पे हम ना कुछ और भी लेना चाहते हैं, जैसे एक और हम हेड रखना चाहते हैं, और उस हेड में क्या रहे, उस हेड में हम नेम ले लिए, यूजर का जैसे एज ले लिए, उसका हम क्लास लेना चाहते हैं, CLASS ले लिए, तो यहाँ सपोज वहां पे क्लास भी आ जाएगा वो चीज का, कि क्लास कौन सा है, क्लास, ठीक है, तो ये चीज ले लिए। तो यहाँ तक तो हम टीआर में हम 3 चीज क्रिएट किए, ठीक है। अब तीनों का ना हम एक और टेबल, ये तो फर्स्ट है, क्लियर हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। अब ये टेबल दूसरा रो क्रिएट करेंगे, दूसरा रो में, अब दूसरा रो के अंदर कहेंगे ना टेबल डेटा स्टोर कराना है, तो टेबल डेटा के मतलब क्या, किसी स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे अवेलेबल, जैसे कि हर्ष का नाम लेते हैं, HARSH, ओके, हर्ष लेते हैं। सो हर्ष नाम का कोई स्टूडेंट्स है, तो हर्ष ले लिए। आप किसी का और नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि ना हर्ष का एज लेना चाहते हैं, हर्ष का मतलब कि टेबल डेटा के अंदर एज लेना चाहते हैं, तो टेबल डेटा की क्या करेंगे, TD लिखेंगे, और TD के मतलब क्या, एज क्या है हर्ष का, 21 है, जैसे 21 है हर्ष का एज, तो 21 में स्टोर हो गया। हर्ष का क्लास लेना चाहते थे, एक और TD लिखेंगे, और इस TD के अंदर क्लास, जैसे कि क्लास है जो BCA है, सपोज दैट BCA, सो इसके अंदर BCA, तो ये चीज ना क्रिएट हो गया, ये फर्स्ट, तो सेकेंड रो क्रिएट हो गया। अभी चाहते हैं कि एक और हम ऐसा बनाए दूसरा चीज, जैसे कि एक और बनाए, एक और कुछ स्टूडेंट्स का, तो देन गाइस एक और टीयर क्रिएट कर लेंगे, तो ये इसका मतलब ना एक और टेबल रो क्रिएट हो गया। इस टेबल रो के अंदर ना हम एक और लेते हैं नाम, जैसे कि यस यादव का, यस, ओके। सो इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, पहले तो टेबल डेटा ले लेते हैं, और टेबल डेटा के अंदर क्या करेंगे, यस, YESH, यस, ओके। सो यस ले लिए, यस का, अभी ना एक और देखिए रो क्रिएट हो रहा है ना, यस, अभी इसका टेबल डेटा लेंगे, अभी यस का एज है 22, सो सपोज 22। अभी यस का जो क्लास है ना, यस का क्लास है जो हम सपोज दैट हम इसका 12th मानते हैं, सपोज दैट 12th, ओके, यस, अभी हम सपोज करके मान रहे हैं ओनली, ठीक है। सो 12th मान लिए, ठीक ना, तो ये चीज, तो देन गाइस ये मेरा टेबल जैसा तो अभी नहीं लग रहा, बट ये टेबल ही क्रिएट हो रहा है। सपोज दैट अगर टेबल के अंदर हम टेबल जैसा बनाए ना, तो यहाँ पे जस्ट क्या करो, बॉर्डर लिखो, और बॉर्डर यानी क्या करो ना, अभी ये चीज तो समझाने का चीज नहीं है, बट हम ये चीज को तो और ही अच्छा समझाएंगे, SOLID, सॉलिड, ओके, 2 पिक्सल सॉलिड, ये चीज लिखो। अभी ना ये चीज देखो टेबल जैसा लग रहा है ना, अब थोड़ा सा सॉलिड ब्लैक ही कर लो, सो ब्लैक कर लेते हैं, BLACK, ओके, सो ओके, यहाँ पे, तो ये चीज देखो, अभी ना यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं, सो जस्ट कमेंट गाइस, एक बार और बताना है या फिर अब सभी लोग को समझ में आ गया यहाँ तक, सो जस्ट कमेंट करो सभी लोग, कमेंट करना है सभी लोग को, यस, यस यादव को समझ में आ गया, यूज्ड, ओके, यस सर, ऑल क्लियर, शिवम, नीतीश, ओके, यल के बॉस, ओके, 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 सो सभी लोगों को समझ में आ गया ना, यस, हरिओम, ओके, यस सर, ये साथ में कोड भी कर रहे हैं, यस सर, साथ में कोड भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोनू, ओके, बहुत ही अच्छा, साथ में कोड भी कर रहे हैं। सर हम कलर भी कर सकते हैं ना,
हाँ यस, कलर भी कर सकते हो बट सीएसएस में। हम सीएसएस की क्लास लेंगे ना, उसमें कलर करने के लिए बताएंगे और भी अच्छा टेबल बनाने के लिए बताएंगे। अभी एचटीएमएल का क्लास ले रहे हैं ना थोड़ा सा। सो देन गाइस ये मेरा टेबल है। ओके ओके यस ठीक है। अभी ना ये चीज मधुरी पटेल, ओके ठीक है। तो ये चीज ना अभी टेबल बनाने के लिए सीख गए। टेबल बनाने के लिए सपोज दैट हमने सीख गया ना गोलू कुमार, यस ओके। सो इसी तरह से आप लोग को असाइनमेंट्स में मिलेगा और इससे बड़ा टेबल मिलेगा और इससे हार्ड टेबल मिलेगा। हम तो सपोज दैट एक और हमें टेबल क्रिएट करना हो, ये नहीं आप जैसे कि ना ये चीज अगर टेबल रो को अगर क्रिएट करना हो ना, टेबल के बाहर अगर क्रिएट करोगे ना कि टेबल रो को, तो इस तरह से आपको लिखाएगा, मतलब कि कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। टेबल रो के अंदर अगर हम टेबल डेटा लेते हैं, टेबल डेटा के अंदर हम नेम लेते हैं, जैसे कुछ भी, सर मेरा टेबल बन गया है लेकिन रो नहीं आ रहा है। सोनू कुछ गलती कर दी होंगे आप, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट हम फिर से बता दे क्या, सो जस्ट आप कमेंट करो सभी लोग, एक बार फिर से बता दे या फिर रहने दे। सो जस्ट कमेंट करो सभी लोग, एक बार फिर से बता दे या फिर रहने। नो नीतीश, ओके ओके यस सर, नो ओके। सोनू कुमार अगर आपको अगर नहीं बन रहा है ना, तो आप डायरेक्टली हमसे एक बार व्हाट्सएप पे सुबह में एक बार मैसेज कर लेना। यस सर नीतीश, ओके ओके रिपीट अगेन, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं। सपोज अगर 1 मिनट लगेगा, सर जिनको समझ नहीं आया उनको एक बार और बताइए। ओके ओके ठीक है। तो ये अगर चाहते हैं ना रो, अगर रो नहीं बन रहा है ना, तो हम रो को देखिए, रो को बनाने के लिए ना सपोज एक रो लिखो, रहने दे, ओके सर ऑल क्लियर। रो को अगर नहीं जैसे कि हो रहा है ना, तो टेबल रो को करो, ठीक है। टेबल रो लिखो, टेबल रो के अंदर हमें एक टेबल डेटा चाहिए, तो टेबल डेटा में क्या चाहिए, टेबल डेटा के अंदर। सो अभी रुको, हम थोड़ा सा कमेंट को ऑफ कर देते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बस एक रो और क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ना इसको हम एक और डेटा डालना चाहते हैं, सपोज दैट हमें टेबल डेटा के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का नाम डालना चाहते हैं, कि हमें एक GAUR भी, हम अपना भी नाम दे देते हैं यहाँ पे गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे गौरव दे दिए। अब ना इसका गौरव का एज देते हैं यहाँ पे 23, ओके सो 23। अभी ना टेबल रो ही क्रिएट हो रहा है, इसे टेबल रो के अंदर ये चीज लेना, टेबल डेटा के अंदर अभी हम लेते हैं यहाँ पे BCA ओके। सो सपोज दैट ये चीज तो क्रिएट हो गया ना। तो इस तरह से आप वीडियो देख लेना, एक बार हम वीडियो अवेलेबल करा देंगे, तो वीडियो देख लेना, ठीक है। सो वीडियो अवेलेबल करा देंगे, वीडियो देख के ये चीज क्रिएट करने के लिए सीख जाना सपोज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा नोट्स में आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने के बाद एक रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन की बात आती है टेबल्स के अंदर। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन क्या होता है। सो कमेंट इन गाइस, ये रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन कितने लोग जानते हैं। सो कमेंट एक बार जल्द करिए सभी लोग, कितने लोग जानते हैं रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन के बारे में। आई नो सर, यस आई नो, नहीं जानते हैं, ओके। सुना सभी लोग को असाइनमेंट्स में देना है। नो सर, नो सर, यस आई नो सर, आदर्श जानते हैं, आई नो कॉलमर्स, आकाश जानते हैं, यस यस ओके ओके। नो सर, सोनू कुमार नो नो, जानवी पटेल नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। सो लोग जो जानते हैं वो लोग भी सीख लीजिए, जो लोग नहीं जानते वो एंड्रोमर्स, ओके आकाश, बहुत ही अच्छा आकाश, बहुत ही अच्छा। सो आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना, तो आप लोग के लिए असाइनमेंट्स मिलेगा बहुत ही हार्ड, अपने से बना के करना, ठीक ना। सो आप लोग अगर जानते हो ना, तो आप लोग को एक हार्ड सा असाइनमेंट्स मिलेगा, वो असाइनमेंट्स को देखना और असाइनमेंट्स में अपने से क्रिएट करना। ये नहीं कि एआई का यूज कर लेना और एआई से कोड जनरेट करके आप वहां पे सबमिट कर देना अपना बना के, ठीक ना, कि पकड़ाई नहीं है कि हम अपने से कोड किए। आप अपने से करना जो भी चीज करना, ठीक है। अभी हम समझते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन का मतलब होता है ना मर्ज ए सेल अक्रॉस मल्टीपल रोज, मतलब कि ना दो दो जैसे कि रो स्पिन करे ना, तो यहाँ पे ना दो चीजों यहाँ पे दो कॉलम था, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे एक और लाइन था, यहाँ पे एक और लाइन था ना, यहाँ पे एक और लाइन था। सपोज दैट गाइस यहाँ पे हम कॉलम स्पैन कर दिए, तो कॉलम को क्या किया ना, स्पैन कर दिया। जैसे कि ना आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे, एक्सेल में अगर कुछ लोग जानते होंगे पढ़े होंगे, तो एक्सेल में जैसे कि ना यहाँ पे एज है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज, जैसे कि नेम के अंदर एक कॉलम है ना, ये कॉलम बना हुआ, ये कॉलम बना हुआ, तो हम क्या करते हैं ना, दो कॉलम को ना, तीन कॉलम को ना मर्ज डायरेक्टली कर देते हैं, एक ही चीज में हम डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या करते थे, एक ही चीज में अंदर लिख देते हैं। सपोज यही चीज को हम करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम ये यहाँ पे टीएच के अंदर हम टीएच के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल स्पैन लिखते हैं, कॉल स्पैन, गाइस कॉल स्पैन 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। सो देखिए अभी क्या होने वाला है। सो ना ये 3 को यहाँ पे ये चीज क्या किया, 3 को कवर कर लिया। सो देन गाइस अगर हम कॉल स्पैन अगर 2 लिखे, तो दो दो यहाँ पे यहाँ पे 2 लिखे,
तो दो को ये ना, दो चीज, दो कॉलम को स्पेन कर लिया, मतलब दो कॉलम को ये चीज अपने से ये क्रिएट कर लिया। थ्री लिखे तो थ्री को यानी ये चीज देखो, आप थ्री कॉलम को ना एक जैसे कि नेम लिख दिए, अब पूरा थ्री के अंदर नेम के अंदर ये सब कुछ चलाया, और ये अलग से एज और क्लासेस अभी बाकी है। तो रे ना ये कॉल स्पैन होता है, कॉलम को ना एक में मर्ज कर देने वाली चीज होती है, इसको कहते हैं कॉल स्पैन। यानी कि ना ये जो यहाँ पे सपोज दैट ये ऐसे करके मानो, सपोज दैट एक ऐसा एक टेबल था, यहाँ पे एक रो क्रिएट था, ये वन रोज, वन सेकेंड, टू रोज ऐसे करके, तो ये कॉलम था, तो वन कॉलम राकेश ठाकुर रिक्वेस्ट एआई, क्या कर रहा है रिक्वेस्ट, राकेश ठाकुर, वन सेकेंड राकेश, वन सेकेंड, अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे ना ये चीज कॉलम को ना ये मर्ज कर दिया, यानी कॉलम का ये जो था ना, ये आप लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन को ना सबको हटा दिया। अगर तीन लाइन को हटाने कहेंगे तो तीनों लाइन को ये हटा देगा, और एक में क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। इसी को कहते हैं कॉल स्पेन मर्ज। सो देन गाइस ये चीज क्लियर हो गया ना सभी लोग को? सो जस्ट कमेंट करो यस या नो। तो आप लोग जस्ट कमेंट करना, हम अभी चैट को ओपन कर रहे हैं, सो कमेंट करो सभी लोग जस्ट यस या नो। सो जस्ट कमेंट करो सभी लोग, ये चीज क्लियर ना सभी लोग को? यहाँ पे जस्ट कमेंट करो सभी लोग, यस सर, यस सर, ओके। सो ना मर्ज कर देता है, ठीक है। और सेम तरीका से यस टेक अ स्पेस द कॉलम, यस रिपीट, राकेश ठाकुर करे रिपीट कीजिए एक बार सर, रिपीट, ओके। सो रिपीट करने की बात है ना, थोड़ा सा एक बार ना क्लास रिकॉर्ड भी हम देते हैं। अगर थोड़ा सा ना क्लास के अंदर कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, जिन लोगों को समझ में आता है ना, जब हम भी पढ़ते थे ना, तो क्या होता है ना कि सर एक बार और बता दीजिए, और ओके। सो कुछ लोग ओके हम बता देते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर नहीं समझ में आया, जैसे ना सपोज मानो कि हम जैसे कि कॉलम बना रहे हैं, सपोज दैट हम ये कॉलम ही बनाते, हम एक चीज, हम ये चीज टेबल को हटा दे रहे हैं सपोज, हाँ ओके। हम सभी को फिर से बता दे रहे हैं एक बार, अभी सभी लोग देख लेना फिर से एक बार देख लेना, हम दूसरा टेबल क्रिएट कर दे रहे हैं और अच्छा से बना दे रहे हैं। ये चीज हम डिलीट मार दे, सब डिलीट मार दे, पूरा ऑल ओवर सब कुछ डिलीट, ओके। अब नोट्स में ओपन कर दे, एक छोटा सा है ना कॉल, ये चीज को देखो। अगर कभी सिचुएशन आता है ना कि रो के अंदर ना ये चीज के लिए, ये देखे, हम दो ना ये चीज, वन सेकेंड, हाँ ये चीज दिखा दे थोड़ा सा, अगर वन सेकेंड जी, ओके। सो ये चीज अगर रो यहाँ पे देखो, जैसे कि ना ये चीज, जैसे कि स्टूडेंट का इन्फो लिखना है, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिखना है, तो जैसे कि नेम रवि, एज, इन्फो, तो इसको हम चाहिए कि ऐसे से तो नहीं चाहिए कि ये चीज, तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ आप लोग, अपना अपना दिमाग लगाओ, इस तरह से कैसे दिमाग लगाए। यहाँ पे ना एक कॉलम इस तरह से रहता है, बट हमें वो चीज नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इन्फो के मतलब क्या, सारा स्टूडेंट का इन्फो ले रहे हैं, मतलब नेम रवि ले रहे हैं, एज 20 ले रहे हैं, क्लास अगर इस तरह से ले रहे हैं ना, तो सारा स्टूडेंट्स का इन्फो चाहिए। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते स्टूडेंट, एक कॉलम में स्टूडेंट लिखे, एक कॉलम में इन्फो लिखे, तो ये तो गलत चीज हो गया ना। अगर सपोज दैट यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे एक लाइन रहता, और इसमें ओनली स्टूडेंट रहता, यहाँ पे स्टूडेंट रहता और यहाँ पे इन्फो रहता, तो सपोज ऐसे तो हमको नहीं चाहिए होता है। तो क्या करते हैं ना, ये लाइन को हटाने के लिए, समझ जो ये लाइन को अगर कॉल स्पेन का यूज करें ना, तो कॉल स्पेन मतलब कॉलम वाला लाइन, अगर रो और कॉलम अगर मैथ में पढ़े होंगे ना, तो कॉल स्पेन मतलब कॉलम वाले लाइन को, ये बीच वाला लाइन को, जो ये ऐसा लाइन को हटाने के लिए ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं। सपोज डेट फिर से बनाते हैं एक बार, ठीक है। सपोज डेट फिर से हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, हम एक बार जस्ट यहाँ पे एक बार फिर से बॉयलर प्लेट रेडी कर लिए, ठीक है। और बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद गाइस हम क्या करते हैं ना, एक टेबल लिए, सो टेबल लिए, जस्ट जल्दी से करते, टेबल के अंदर एक टीआर लेते, सो टीआर के अंदर हम क्या लेते, सो टीआर के अंदर हम लेते टीएच, टेबल हेड, टेबल हेड के अंदर लेते हैं स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट INFO, इन्फो ले लिए, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो दिखाई देगा, ठीक ना। तो टेबल के अंदर क्या ले लिए, स्टूडेंट इन्फो, समझ रहे हैं ना ये चीज, ओके ठीक है। अब टेबल के अंदर तो ये चीज ले लिए, क्या ले लिए टेबल के अंदर ये चीज। अब हमें चाहिए क्या, कि हमें जो टेबल के अंदर लिए, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे टीआर, और टीआर के अंदर हम क्या लेते हैं, सपोज दैट टेबल डेटा, सो टेबल डेटा लेते हैं। टेबल डेटा में क्या करेंगे, नेम लेंगे, सो नेम, वन सेकेंड, NAME, सो नेम लिए। सो नेम क्या कर रहे हैं, इस तरह से नेम ले लिए, इसको ना थोड़ा सा टैब को हम वन सेकेंड फिर से ओपन कर लेते हैं, देन अगर कुछ, ठीक है। सो स्टूडेंट इन्फो आ गया ना, ये चीज देखो सभी लोग, यहाँ पे ये चीज समझना, स्टूडेंट इन्फो। सो टेबल के अंदर हम क्या करें, स्टूडेंट का इन्फो ले रहे हैं, यानी नेम ले रहे हैं पहला,
टेबल डेटा एक और ले रहे हैं, जैसे टेबल डेटा में क्या ले रहे हैं, रवि। अगर ये चीज फिर से नहीं, अभी भी नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को क्या कर लेना ना, वीडियो को एक बार फिर से देखना सभी लोग, ये चीज ले लिए। अब ठीक है, ये चीज कर लिए। एक और चीज, हम एक और किसी का टेबल रो क्रिएट करते हैं, किसी स्टूडेंट्स का टेबल डेटा। और टेबल डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, उसका हम एज, वन सेकेंड, यहाँ पे ना नेम रवि, ठीक है। एज ले लिए, और एज में उसका टेबल डेटा में क्या लेते हैं, टेबल डेटा के अंदर हम उसका एज 20 लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके ले लिए ये चीज। तो ये देखो ना, अभी अगर इसको हम डायरेक्टली टेबल रो को बॉर्डर क्रिएट करें, यहाँ पे बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, ओके। सो बॉर्डर, वन सेकेंड, यहाँ पे क्यों करे, सो यहाँ पे टेबल के अंदर जाओ और बॉर्डर लिखो, सो बॉर्डर लिखो और बॉर्डर 1 लिखो, ओके। सो 1 लिखते हैं, 1। तो देखो अभी क्या हो रहा है ना, बॉर्डर 1 लिखे या फिर बॉर्डर 2, ये चीज तो अभी बात की बात है। सो 2 लिख के आएगा, 2 लाइन जैसा ऐसा आता है, मतलब कि ठीक है, अभी तो ये चीज कम समझो। अभी है ना, देखो स्टूडेंट इन्फो ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, सभी लोग को यही बताओ। स्टूडेंट इन्फो ऐसा रहना चाहिए क्या, ये गैप है ना, मतलब स्टूडेंट इन्फो को पूरा में मर्ज रहना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये लाइन को देखो, क्या हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये स्टूडेंट इन्फो का ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं रहना चाहिए, हमें इसका जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हमें इसका जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं, कॉलस पेन का यूज करते हैं, तो चलो कॉलस पेन का यूज कर लो। हमको स्टूडेंट के अंदर ना कॉलस पेन का यूज करना है, ठीक है, तो कॉलस पेन यूज कर लो। कॉलस पेन ना कॉलम वाले चीज को, तो कॉलस पेन क्या करो, 2 को मर्ज कर दो। ये देखो, अभी देखो अब कैसा लग रहा है। सो देन गाइस, अभी समझ में है ना, ये चीज समझ में आएगी नहीं, जस्ट कमेंट करो यस या नो। अभी एक बार जल्दी से हमें कमेंट में चाहिए यस, सभी का यस चाहिए। अभी ये समझ में आ जाना चाहिए, अभी समझ में आना चाहिए सभी लोग को ये चीज, ठीक ना। अब पूछोगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अब समझ में आना चाहिए, ठीक ना, सभी लोग को। मधुरी ओके, नीतीश सुरेश ओके, यश यश ओके, बहुत ही अच्छा, हरिओम, सोनू कुमार यस। सो देन ठीक है, अब आगे बढ़ते, ऋषि यस, ठीक है, अब आगे बढ़ते, यस बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया है सर, ओके बहुत बढ़िया। तो ये चीज ना पूरा तरीके से हमने क्लियर किया। सो देन गाइस, इसी तरह से सभी कुछ क्लियर करेंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, और भी चीज ना, हाँ 1 सेकेंड, सेकेंड ओके। तो ये चीज, अब देखो, अब क्या है बारी, अब बारी है मेरा नोट्स देखने का। नोट्स देखने में मतलब कि इसी तरह से ना एक रो स्पैन भी होता है। रो स्पैन क्या, रो को स्पैन करेगा, मतलब ना जैसे कि ऊपर में डिस्टरबेंस आ रहा था ना कि वो लाइन हमें नहीं चाहिए था, इसी तरह से ये हमें ना यहाँ पे चीज हो, जैसे कि ना रो स्पैन के मतलब क्या, रो स्पैन ना रो वाली चीज, रो वाली चीज हमें नहीं चाहिए। जैसे कि सपोज दैट हम क्लियर ही कर देते हैं इसे भी, हम उतना ही किए ना, तो ये चीज हम और ही क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ये चीज को हटाओ, फर्स्ट टेबल को उड़ाओ, अब हम यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ये एक और टेबल बना दे रहे हैं, और इस टेबल के अंदर हम रो स्पैन को यहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ पे रो स्पैन को देंगे। सो देन गाइस, यहाँ पे रो स्पैन लिखते हैं, और टेबल के अंदर क्या लिखते हैं, एक टीआर क्रिएट करते हैं। फिर से रो स्पैन को अब समझना, हम कॉल स्पैन को समझ गए ना, अब रो स्पैन को एक टीआर क्रिएट किए, टेबल बनाने के लिए ना आपको एक्सपर्ट बन जाओगे कि टेबल किस तरह से बनता है, ठीक ना। तो अगर टीआर को हम देखिए, टीआर के अंदर टेबल हेड लिखे, अब टीआर हेड के अंदर ना अब हमें यहाँ पे कुछ जैसे कि नेम लिखना है, किसी का NAME नेम लिख दिए, किसी का नेम लिखना है टेबल डेटा के अंदर, टेबल हेड के अंदर, सॉरी। तो टेबल हेड के अंदर टेबल हेड लिए, नेम आएगा हेड में, ठीक है, हेड ले लो भाई साहब। अब क्या है कि टेबल हेड के अंदर ले लिया, अब हमें टेबल डेटा ही चाहिए इसी के अंदर, इसी के अंदर हमें क्या चाहिए, इसी के अंदर हमें, हाँ 1 सेकेंड, इसी के अंदर क्या चाहिए, टेबल डेटा चाहिए। तो टेबल डेटा इसके अंदर क्या चाहिए, रवि, RAVI रवि। तो ये रवि आ गया, हाँ 1 सेकेंड, ये तो रवि बहुत ही, हाँ RAVI, ओके। सो रवि आ गया, सो ये चीज आ गया ना रवि करके, ठीक है। अभी डेटा, टेबल डेटा। सो देन गाइस, अभी ना एक और क्रिएट करते हैं, एक और, जैसे कि यहाँ पे हम एक और TRO क्रिएट करते हैं, और इस टेबल के अंदर हम टेबल डेटा लेते हैं, और इसके अंदर सीता लिखते हैं, सीता SITA, सीता, सीता लिख दिए, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज सीता लिख दिए, तो यहाँ पे इस तरह से है। अभी इसके अंदर ना बस जस्ट बॉर्डर लिखते हैं, ओके, बॉर्डर BOR, बॉर्डर लिखो, और बॉर्डर के अंदर 1 लिखो। अभी देखो ये चीज, ये टेबल हम इसके अंदर कैप्शन का यूज कर लेते हैं। सो कैप्शन क्या होता है, CAPTION, कैप्शन के अंदर, कैप्शन के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं ना, रो स्पैन, ROWSPAN, रो स्पैन, रो स्पैन, ये चीज आपको पता चलेगा ना, रो स्पैन बता रहा है, इसलिए हम ये चीज हमको हम वहां पे लिख दिए, ठीक ना। तो ये रो स्पैन,
सबसे गलत। तो ये चीज ना अभी देखो, सीता, हमें नेम के अंदर इस तरह से रहना चाहिए क्या? नेम इधर है, रवि इधर है, सीता इधर है, इस तरह से हमें तो नहीं चाहिए। कहेंगे हमें इस तरह से नहीं चाहिए, नेम के अंदर जो है ना, नेम के अंदर ना दोनों रवि और सीता सीता दोनों रहना चाहिए। तो दोनों रहना चाहिए तो किस तरह से रहना चाहिए? आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज को सीख जाओगे। तो क्या करेंगे ना, नेम को, नेम में जाएंगे और नेम में क्या कहेंगे ना, भाई अभी जो है ना तू रो स्पेन कर, रो स्पेन कर। और रो स्पेन क्या करना है, टू को रो स्पेन कर, दोनों रो को एक में मिला दे। तो अब देखिए कहेगा क्या, अब कहेगा कि ये नेम जो है, नेम के अंदर रवि सीता, रवि और सीता, देखो ना, अब ये पता चल रहा है ना, अगर रो स्पेन किए तो देखिए नेम ले लिए, अब नेम के अंदर रवि और सीता दोनों एक्चुअल में सेट हो गया। अब कह रहा कि हाँ बता सकते हैं कि ये रो स्पेन के अंदर ना, कि अब रवि एक स्टूडेंट्स है, एक सीता स्टूडेंट्स है, और भी स्टूडेंट रहेगा तो ये अचीवमेंट कर लेगा। सपोज दैट गाइस, अगर एक और भी अगर इसमें डाले तो वो भी अचीव कर। सो देन यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया नहीं? रो स्पैन समझ में आया नहीं? रो स्पैन कॉलर स्पैन में कोई दिक्कत? कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ही आती है। सो देन कंफ्यूज मत होना, ठीक ना? और कंफ्यूजन अगर है, अगर कंफ्यूजन है तो हम असाइनमेंट्स देंगे, उससे क्लियर होगा। अगर हम बताए ना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो आप प्रैक्टिस करने से ठीक होगा। सो ये चीज पे विश्वास करते हो कि नहीं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ ठीक होता है? ये विश्वास अगर आपके ना, ये सवाल क्लियर, हमें ये चीज सभी लोग जवाब दो कि ये चीज बताओ, प्रैक्टिस से सब कुछ बढ़िया होता है या नहीं? कुछ भी अगर सिखा देना आपको, अगर साइकिल भी बताना कि साइकिल इस तरह से चलता है, तो साइकिल आपको खुद से चलाना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, श्रुति जादव, बहुत ही अच्छा। सो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिए हैं। सो प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, ओके ऋषि। ये सर, तो कितना भी पैसा ले लेना अगर हम, और आपसे कितना भी कोई भी पैसा ले लेगा है कि हम आपको सिखा देंगे, वो चीज नहीं होता। आपको मेन प्रैक्टिस करना होता है। कोई बताने वाला एक रहे, कोई आपसे बात करने वाला एक रहे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आप में डेडिकेशन रहो। तो हमें वैसा चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट बनो। प्रैक्टिस करने वाले दो दस, कम से कम 1 घंटा अपने आप पे समय दो ना, 1 घंटा बस। कभी ना कभी 1 घंटा अपने आप के समय निकालो, ठीक है? सो ठीक है, आप चैट ऑफ करते, ठीक है, बहुत हो गया मोटिवेशन। अब थोड़ा सा ना, ओके राइट, ओके, सो 1 घंटा सभी लोग अपने कोडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ना, 1 घंटा सभी लोग चैट ओके अपना मेहनत कीजिएगा, तभी ये परफेक्ट होइएगा। ऐसा नहीं कि हम बता दिए और परफेक्ट हो जाओ, ये ऐसा चीज नहीं है। ये अगर बोलते हैं अभी ना कि हम पढ़ा दे आप परफेक्ट हो जाओगे, तो हम, ये गलत चीज है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन टू द फॉर्म। अब बात आती है कि फॉर्म का, बहुत चीज सीख गए टेबल के बारे में, अब रहा मेरा बारी फॉर्म का। सो अब फॉर्म सीखेंगे। फॉर्म का मतलब क्या? सो यहाँ पे देख रहे हो ना ये चीज, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं फॉर्म क्रिएट। जैसे कि यहाँ पे हम फॉर्म HTML फॉर्म मारे, HTML फॉर्म, ओके, यहाँ पे फॉर्म लिखे। अब यहाँ पे इमेज जाओ, अब यहाँ पे इमेज में जाके पहले देख लो फॉर्म होता कैसे है। कभी ना कभी आप इंस्टाग्राम में अपना यूजर आईडी पासवर्ड को फिलअप किया होगा। कभी कभी ना आप एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आप, जैसे कि गूगल फॉर्म ही क्रिएट किया होगा। कभी ना कभी HTML फॉर्म इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया जाता है। आपको बहुत ही ऐसा सब आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है? तो इस तरह से फॉर्म होता है, आपने ऐसा ऐसा कहीं पे फॉर्म भी फिलअप किया होगा। तो ये फॉर्म किस तरह से क्रिएट होगा सर, आज ये भी सीख जाएंगे क्या? तो हाँ, आप कॉस्ट सीख जाएंगे और दोनों चीज का असाइनमेंट्स भी मिलेगा, ठीक है? तो अब सपोज दैट हम अभी फॉर्म को बनाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पे काम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी थ्योरी अगर देख लेंगे ना तो प्रैक्टिकली ज्यादा मजबूत होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, HTML फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। जब बैकएंड पढ़ते हैं ना हम लोग, तो फॉर्म यूजर को देते हैं कि हम फॉर्म आप फिलअप करो, बैकएंड में हम आपका डेटा ले लेंगे। अभी ना जितने भी स्टूडेंट्स अभी आप क्लास देख रहे हैं ना, अभी आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास सबका इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। सो ये चीज ना क्या करते हैं, बैकएंड में सबका डेटा स्टोर कर देते हैं। सो लॉगिन एग्जांपल, लॉगिन फॉर्म अगर बना रहे हो बैकएंड के थ्रू, सिंगल फॉर्म बना रहे हो, फीडबैक फॉर्म बना रहे हो। सो फॉर्म डेटा क्या होता है ना, कि डेटा सर्वर यूजिंग द गेट मेथड पोस्ट मेथड करके यूजिंग बना रहे हैं। तो गेट मेथड पोस्ट मेथड तो हम जब एक्सप्रेस जेएस को पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, फ्रेमवर्क है, बैकएंड का चीज है। तो वो चीज है। तो जैसे कि ना आपको फॉर्म बनाना है ना, तो उसमें भी जैसे कि कुछ चीज पढ़ना होता है ना, तो ये चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो फॉर्म को लिखना पड़ेगा कि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म, तो फॉर्म को लिखो, उसके अंदर कुछ चीज पढ़ो। क्या पढ़ना है थोड़ा सा, अभी आपको बता दें क्या पढ़ना है। कुछ जैसे कि ना अभी पहले तो सीखेंगे कि इनपुट टेक्स्ट,
टेक्स्ट इनपुट के बारे में। टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, आप देखो थोड़ा सा फॉर्म के बारे में, अब दिमाग धीरे धीरे खुलेगा सभी को जस्ट थोड़ा सा गोएस करना यहाँ पे, अब देखना थोड़ा सा, सभी लोग देखना। ओके, सो जस्ट ये टाइप को हम अभी कट कर दे। अब देखो ये चीज ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं यहाँ पे, HTML डे 4 क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक और ही फाइल बना लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट, यहाँ पे HTML इंडेक्स डॉट फॉर्म डॉट इंडेक्स डॉट HTML कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कर लिया। अब इसके अंदर ना हम ये फॉर्म अब बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो, अब इसके अंदर ना पहले तो ये सीखेंगे फॉर्म बनाते कैसे हैं। फॉर्म बनाने के पहले सिंपल सी यहाँ पे बॉडी में चल जाओ, अगर टाइटल को चेंज करा है तो चेंज करो, अभी के लिए छोड़ दो, ये चीज पे हम काम नहीं करेंगे। फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्म को यहाँ पे जस्ट टाइप करना, एमेट मेरा सहायता करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्म के यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे जस्ट इंटर 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 2-3 बार कर दो। अब ये मेरा हो गया ये चीज। अब ये चीज हो गया ना, तो सर कहेंगे ये आप फॉर्म बनाए तो यहाँ पे एक्शन क्या चीज है। सो एक्शन क्या चीज है ना, अभी थोड़ा सा बता देंगे। एक्शन क्या होता है ना, बैकएंड में कहाँ पे आपका डेटा वो जो है ना, जैसे किसी यूजर ने जैसे कि सपोज अपना नेम लिखे, ईमेल आईडी लिखे, आप सबमिट कर दिए, तो कहाँ जाके सबमिट होगा, सर्वर में। इसको सर्वर लिख सकते हो। ये चीज अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हम बैकएंड तो तैयार किया ही नहीं है। PACKEND, ओके बैकएंड लिख दो तो बैकएंड के अंदर एक्शन प्रोवाइड होगा। तो ये चीज भी पहले फॉर्म बना लेंगे तो ना धीरे धीरे जाके बैकएंड भी काम करेंगे। तो ये चीज अब देखो, तो यहाँ चीज ना यहाँ की हो गया। अब इनपुट टेक्स्ट के मतलब क्या ना, अभी इनपुट यहाँ पे जस्ट टाइप करो इनपुट, यहाँ पे इनपुट करना है। तो इसका ना एक क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये याद रखना। अगर फॉर्म बना रहे हो ना, ये चीज नहीं होता कि क्लोजिंग टैग होता है इसका कोई। तो इनपुट टेक्स्ट का मतलब क्या ना, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करो। अब लाइव सर्वर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से अभी एक टेक्स्ट बन के आ गया। सभी लोग गेस करके देखना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ना एक एक चीज इसमें हम कवर कर देंगे, सभी लोग को समझ में आ जाएगा। पहले तो इनपुट टेक्स्ट लोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी इनपुट यहाँ पे देने के लिए कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी लिखने के लिए आ गया, सपोज कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ना इनपुट टेक्स्ट के अंदर सपोज हम यहाँ पे हच स्टार कुछ भी लिख सकते हैं क्या सर, हाँ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप सिंबल भी यूज करते हो, सपोज इस सिंबल को यूज कर लो, प्लस सिंबल को यूज कर लो, इक्वल टू यूज हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इस तरीका से, 1 सेकेंड ये क्या हो गया, ओके। सो देन गाइस 1 सेकेंड हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत चीज यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे इस चीज यूज कर लिए, तो इनपुट टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे ये सपोज इनपुट लिखो, इनपुट आ जाएगा। क्या लिखना है, INPUT, ओके। सो इनपुट और जस्ट इंटर कर दो, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट बन के रेडी। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया। सपोज दैट अभी ना थोड़ा सा ये चीज ठीक है, सर हमें इनपुट टेक्स्ट की जगह पे हमें इनपुट टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ और ही चाहिए, एक टेबल चाहिए। जैसे कि टेबल में हमें अगर सपोज दैट अभी हमें कुछ अगर यूजर से तो हम इनपुट टेक्स्ट लेंगे नहीं, तो थोड़ा सा हमें अगर पासवर्ड लेने के लिए, सपोज दैट अगर पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड लिखो, तो इनपुट टेक्स्ट में पासवर्ड बन के आएगा। अब जब भी पासवर्ड अगर यूजर से ले रहे हो ना, तो टाइप इक्वल टू क्या करना, पासवर्ड लिखना। यहाँ पे पासवर्ड जब भी टाइप करो देखो, यहाँ पे पासवर्ड जैसा यूज होगा, यहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा। सो इसको विजिबल ही बना सकते हो, बट अभी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ये चीज क्लियर, ठीक है। अगर कुछ और यूज होता है, जैसे कि नोट्स को एक बार देख लेते हैं, बट थोड़ा सा नोट्स को दे। पासवर्ड हो गया, ईमेल देना है तो ईमेल यूज क्या करो, जस्ट टाइप ईमेल। रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो। चेक बॉक्स अभी हम 1 बाई 1 जस्ट क्लियर कर देते हैं, एक एक मिनट में हम सब क्लियर कर देंगे। उसके बाद एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी जस्ट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो जैसे कि ना ईमेल लेना है, तो ईमेल लेना है ना, तो जस्ट यहाँ पे यहाँ पे क्या टाइप करो, ईमेल, EMA। 1 सेकेंड गाइस, ईमेल आ गया। So, यहाँ पे ईमेल। अब ईमेल में मतलब क्या हो गया ना, यहाँ पे जब भी ईमेल दोगे ना, तो यहाँ पे @gmail.com करके देना ही होगा, मैंडेटरी है। gmail.com करके GMAIL gmail.com करके ही देना है। ये चीज अभी ये चीज तो अभी समझ रहे ना, वन वन चीज सभी लोग समझेंगे अभी क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये चीज यूज करना होता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अभी टेक्स्ट को यूज कर लो, TEXT, ओके टेक्स्ट यूज कर लिया, ठीक है। अभी सपोज दैट ना एक और इनपुट टेक्स्ट बनाते हैं, INPUT, इनपुट टेक्स्ट बना लिए। अब इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर हम ये चीज नहीं लेना चाहते, हम यूजर से क्या लेना चाहते हैं, हमें जैसे कि हम डेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट टाइप करो डेट। देखो डेट बन के आ गया। सो देन गाइस आप लोग ना डेट यहाँ पे देखो, डेट भरने के लिए आप सबमिट कर सकते हो, डेट यहाँ पे सबमिट करते हो।
डेट भरने के लिए आ गया। सपोज दैट हमें क्या सर, हम यहाँ पे इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट टाइप करेंगे, और टेक्स्ट के अंदर जो है ना, डिफॉल्ट में जो टेक्स्ट आता है इसको मिटा के हम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। तो टाइम करेंगे तो क्या टाइम वाला मेरा आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे ना फॉर्म के अंदर यहाँ पे टाइम भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म क्या है, टाइम वाला सिस्टम। आप ना गूगल फॉर्म का टाइम, ये आप गूगल का टाइम बना दिए। सो ना ऑलरेडी ये सब कुछ यहाँ पे बन के आ गया, रेडी हो गया। एएम करना है, पीएम करना है, क्या करना है वो चीज और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। सो देन गाइस अभी थोड़ा सा सिखा रहे हैं। सो ना अगर जैसे कि किसी को बटन बनाना हो, जैसे कि बटन भी बनता है ना, तो यहाँ पे इनपुट टाइप, हाँ यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे क्या कर दे, इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट कर दे, SUM, सबमिट करो, यहाँ पे सबमिट। ओके, सबमिट का ऑप्शन आ गया। सो देन गाइस अगर कुछ भी यहाँ पे भरे, ओके यहाँ पे कुछ भी लिखे, ठीक ना, टेस्ट के अंदर यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करो, कुछ भी अगर कुछ ऐसे सेलेक्ट कर दिया, टाइम को अगर कुछ सेलेक्ट करना है, टाइम को सेलेक्ट करो, हम सबमिट करोगे ना, तो यहाँ पे कहेगा कैन नॉट गेट द बैकइंड, मतलब बैकइंड अभी रेडी नहीं है आपका सर, बैकइंड के अंदर ये चीज तो अभी जाएगा ही नहीं। सो जाएगा ही नहीं अभी बैकइंड के अंदर, तो ये चीज बैकएंड के अंदर अभी नहीं जा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ बैकएंड के अंदर नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो ये चीज, अब बात है यार, यहाँ तक सभी को क्लियर ना? सो जस्ट सभी लोग कमेंट करो। अब कमेंट करना की बारी है। अब थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, अभी जस्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम अभी थोड़ा सा और भी, जस्ट एक बार जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। यहाँ तक क्लियर ना? यस सर क्लियर, सभी को क्लियर? यस सर, यस सर आई कैन क्रिएट इट। ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ सभी लोग जस्ट क्रिएट, जल्दी जल्दी मैसेज करो। ओके, ओके यस नीतीश यस। अब आती है प्रोजेक्ट की बारी, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक सिंपल सा। यस सर ऑल क्लियर से एक बार ऊपर बता दीजिए, एक बार ऊपर से बता दीजिए। ऊपर से क्या बताना आपको, ठीक ना, ये चीज ना डायरेक्टली कुछ भी करना है। ये आप लोग इनपुट टेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अभी और भी बनाएंगे सर। बैकएंड जो लिखे हैं जरूरी, जरूरी है, जरूरी नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, इसका जरूरी नहीं है सर। आपको एक डाउट था, हाँ यस बता सकते हैं। ये बैकएंड जो लिखे ना आपको, क्या लिखे, हरिओम, ये ना सर ये कोड करने में भी मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा आएगा, अभी और मजा आएगा, अभी देखो ना और ही मजा आएगा। ये सबमिट अगर एक्शन में ना अभी कुछ भी नहीं लिखोगे ना, तो ये चलेगा। सो चलेगा अभी, बट काम नहीं करेगा। ये देख लो ना, हरिओम, ये चीज देख लो। आप पूछे ना कि सर ये बैकएंड के अंदर नहीं देंगे तो क्या, तो अगर सबमिट बटन को अभी टिप रहे तो ये काम कर रहा है क्या? नहीं। बट यहाँ पे स्लैश लो और सर्वर लिखो, सर्वर कहेगा ना कि ये सर्वर पे जाएगा, अब सर्वर पे जाएगा। स्लैश लिखो बैकएंड पे जाएगा तो बैकएंड जाएगा। स्लैश लिखो बैकएंड, BACKEND, बैकएंड लिखो, अब ये बैकएंड के अंदर जाएगा। 1 सेकेंड रुको, ये चीज देखो बैकएंड के अंदर जाएगा, तो ये चीज ना आप देख सकते हो। ओके ओके, सो देन कमेंट को ऑफ करते, आप ये बाद ही आता है सर ट्राई ए बटन। ओके, अब ना एक चीज, अभी देखो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये चीज देखो, ये नेम बनाएंगे यूजर का, ईमेल लेंगे, जेंडर लेंगे, मेल लेंगे, फीमेल लेंगे, हॉबीज लेंगे, रीडिंग ये म्यूजिक ये जी, और लास्ट में सबमिट बटन करेंगे। ये छोटा सा फॉर्म बनाएंगे और आप सीखोगे। बस आपके पास 10 मिनट टाइम होना चाहिए। सो कमेंटिंग गाइस, आपके पास 10 मिनट टाइम होना, आपके पास जस्ट एक बार कमेंट करो, सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो। सो देन कमेंट करो कि हम ये फॉर्म बनाने के लिए सीखेंगे या फिर आप लोग को ये आता है। सो जस्ट कमेंट करो ये फॉर्म बनाना है या फिर नहीं। ओके, श्रुति यादव, ओके यस सर मेरा डाउट सॉल्व करो ना। हाँ यस बताओ ना, आपका डाउट क्या था, जल्दी से बताओ ना। आ, क्या था डाउट्स, जल्दी से बताओ। आपके लिए कमेंट अभी ऑफ नहीं करा सर, भेजना था, यस भेजा था ऊपर, क्या भेजा था ऊपर? ओके यस, थोड़ा यस सर आई कैन क्रिएट इट। ओके ओके, हमें नहीं समझ में आ रहा यस क्या बता रहे हैं आप सर, फुल नाइट टाइम है सर, बहुत ही अच्छा। हिमांशु को तो पूरा एक्साइटेड है। ओके बहुत ही अच्छा हिमांशु, अमीषा यस बहुत ही अच्छा। आपको थोड़ा सा बता रहे ना कि यस यादव थोड़ा सा भेजा था ऊपर, हम नहीं देखे थे हम डॉट को। यस थोड़ा सा हम नहीं देखे थे आपका डॉट को, ठीक ना। तो अब क्रिएट करते हैं सभी लोग। सर ये सबमिट बटन टाइम के भेज, सर वो सबमिट बटन टाइम के वजह पे कैसे आएगा? हाँ वो जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि सर वो सबमिट बटन टाइम के वजह पे कैसे आएगा, वो आ जाएगा अभी जस्ट। वो चीज ना, वो चीज प्रैक्टिस करने से आता है, सब कुछ का आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा। सो वो सब चीज क्लियर होगा, वो चीज सब चीज क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं, बस थोड़ा सा देखो, सब क्लियर करेंगे ना अभी, सबका डाउट्स क्लियर करेंगे और भी मजा आएगा। अभी देखो
थोड़ा सा ना आपका जो भी यहाँ पे देखो सबमिट बटन यहाँ पे लगाए हुए हैं, जस्ट ये चीज क्लियर करेंगे ना तो अभी सब कुछ आप समझ में आ जाएगा। इतना बना लेंगे ना कि आप लोग को यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं रहेगा करने के लिए, इतना करेंगे। अब देखो जस्ट यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म बना दो। यहाँ पे फॉर्म बना लिए। फॉर्म बनाने से पहले यहाँ पे लिख दो सिंपल फॉर्म प्रोजेक्ट, SIMPLE, सिंपल FORM, फॉर्म PROJECT। ओके, सिंपल फॉर्म प्रोजेक्ट। फॉर्म बनाने से पहले हमने ये चीज लिख दिया, ठीक है। ये चीज को अभी जस्ट यहाँ पे इसको ओपन विद द लाइव सर्वर कर लो, ठीक है। अब देखो फॉर्म बनाने से पहले एक फॉर्म ले लो। फॉर्म ले लो। फॉर्म को हम क्या करते हैं, बैकएंड के अंदर हम स्लैश BACKEND बैकएंड के अंदर हम स्टोर कराएंगे अभी जस्ट फन के लिए, ठीक ना। तो इसके अंदर अब देखो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह से होगा। अब इसके जैसे ही क्रिएट करेंगे ना कुछ और चीज सीखेंगे, कुछ और चीज सीखने का मतलब FORM फॉर्म लिखो। हाँ 1 सेकेंड, फॉर्म तो लिख ही दिए, फिर से हम क्यों लिख रहे हैं भाई साहब। ओके, अब ना लेबल टैग का यूज करना सीखो। लेबल टैग क्या होता है, सपोज गाइस लेबल टैग। अब बात आती है लेवल का। जैसे कि ना अब लेवल परेशान, जैसे कि फॉर्म अगर बना रहे हैं ना तो आपको हम सिखाएंगे लॉजिक भी कि क्या क्यों ऐसे करते हैं। सपोज दैट जैसे कि हम इनपुट टेक्स्ट ले लेते, इनपुट ले लेते, सपोज हम इनपुट ले लिए। अब यूजर के अंदर यहाँ पे तो आ गया, हम यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर भाई साहब नेम लिखना है। यहाँ पे वो नेम नहीं लिखने की जगह आप ईमेल भी अपना टाइप कर दे, यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ लिख दे, कुछ भी लिख सकता है ना। तो इसके लिए ना क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए लेबल टैग को यूज करते हैं। LABL लेबल, लेबल लिखते हैं। लेबल के अंदर हम क्या करते हैं, कहेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे काम करते हैं कि नेम लिख दो, NAME नेम। तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पे अगर नेम लिखोगे ना यहाँ पे NAME नेम। और देखो ये चीज, अब देखो सो नेम आ गया, मतलब क्या ना कि यूजर जो यहाँ पे डालेगा अपना नेम डालेगा या फिर यूजर नेम डालेगा। लेवल का मतलब क्या ना, अगर कोई पूछे कि लेवल क्या होता है, तो लेवल दैट मीन्स गाइस कि ये यूजर को पढ़ने में, फॉर्म को सबमिट करने में आसानी, मतलब कि जैसे कि ये अब कोई भी चीज आए ना, यूजर आए तो डायरेक्टली यहाँ पे अब आएगा तो अपना नाम लिखेगा GAURAV, गौरव लिखेगा, KUMAR लिखेगा। तो ये चीज पढ़ने में आसानी दो कि ये टेक्स्ट वाला फॉर्म क्या चीज भरना है एक्चुअल में। तो इससे ये होता है लेवल टैग का यूज। तो लेवल टैग का यूज अभी क्लियर आ गया ना, जैसे कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बहुत चीज क्लियर आएगा। तो ये चीज अब तो ये मेरा भी बन गया। तो ये टेक्स्ट ले लिए यूजर से, चलो ठीक है। अब ना थोड़ा सा इसको ब्रेक मारते हैं। ब्रेक के क्या होता है, ब्रेक ऑप्शन BR दो बार ले लो। क्यों लेते हैं अभी थोड़ा सा दिखाएंगे। जैसे कि ना अभी BR को हटा ही दो, अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब लेते हैं लेवल, एक और लेवल LABLE लेवल लेते हैं। लेवल के अंदर हम कहते हैं कि अब हम ईमेल लेंगे, EMAIL ईमेल लेंगे। और जस्ट यहाँ पे ईमेल टाइप करो, EMAIL, EMAIL, ओके ईमेल ले लिए। अब ईमेल ले लिए, अब इसके अंदर ना इनपुट टेक्स्ट ले लो। अभी जैसा जैसा प्रोजेक्ट है ना वैसा ही क्रिएट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या ले लेंगे, हम क्या करते हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे ईमेल टाइप कर दो क्योंकि हमें ईमेल जरूरत है। ईमेल ले लिए। अब देखो ना ये दोनों एक ही फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म दोनों एक ही में आ गया ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना अभी फिलहाल के लिए 1 सेकेंड, अभी फिलहाल के लिए CSS विदाउट CSS का यूज करने के लिए 2 बार BR लेते हैं। अगर एक बार BR टैग को यूज करें तो एक बार नीचे चल गया, तो यानी थोड़ा सा ये गैप और बन जाए, इसीलिए 2 बार यूज कर लेते हैं। देखो 2 बार यूज कर लिए तो क्या हो गया, थोड़ा सा और गैप बन गया, नीचे में ना गैप बन गया ना थोड़ा सा। तो ये चीज नीचे टूट के लाइन चला आया। आप देखो दो चीज क्लियर। अब हमें क्या लेना है, एक और लेवल टैग को यूज करना है। लेवल टैग को यूज करो और लेवल टैग के अंदर ना हम यहाँ पे जस्ट GEND या जेंडर लिखो। यहाँ पे नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, बट यहाँ पे वो चीज को लिखना पड़ेगा, बट वहां लिख देते हैं क्योंकि कुछ भी काम आता है कभी कभी। तो यहाँ पे लेवल लिख दिए। अब लेवल के अंदर जेंडर लेंगे, जेंडर लेंगे। तो जेंडर मेरा क्या आएगा, सो देन गाइस अभी जेंडर को लेंगे। तो जेंडर में हमारा इनपुट टाइप ले लो, इनपुट टाइप को इनपुट टाइप। सो इनपुट टाइप के अंदर क्या लेते, इनपुट टाइप रेडियो ले लो। क्या लेना है, रेडियो। सो RADIO, यहाँ पे जेंडर लिखना है ना, जेंडर GEN, हाँ ओके। सो जेंडर लिखो। अब रेडियो क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है। सो रेडियो क्या होता है, अभी अभी जस्ट क्रिएट हो जाएगा 1 सेकेंड। ये रेडियो बटन, रेडियो यानी चेक बॉक्स, ये ऐसा चेक बॉक्स बनाने के लिए ले लिए, रेडियो बटन ले लिए। तो ये ले लिए। अब इसका नेम लेना चाहते हैं, जैसे कि सपोज दैट अभी रेडियो बटन के अंदर हम ना
इसका हम क्या करना चाहते हैं, नेम लेना चाहते हैं रेडियो बटन के अंदर। 1 सेकेंड, अभी हम जैसे कि नेम, नेम ले लो। ओके, नेम के अंदर क्या, जेंडर, 1 सेकेंड, GEN, जेंडर लिख देते, ठीक है। सो जेंडर, ये मेल है या फिर फीमेल है, ऐसा करके मेल अभी ले लो, MAL, मेल, ठीक ना, इस तरह से ले लिए, ये क्रिएट हो गया। तो ये पहला चीज। और सेम चीज इसमें क्या करो, कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी करते हैं। सो Ctrl+C और Ctrl+V। अब यहाँ पे क्या करो, एक और चीज ले लो, अब यहाँ पे जस्ट फीमेल कर दो, FEMAL, फीमेल का बटन। तो आप कौन हो, जेंडर में मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज क्रिएट कर दिए, दो चीज। तो ये जेंडर से पता चल रहा है ना कि जेंडर आपको यहाँ पे देना है। अगर थोड़ा सा इस तरह से और भी अच्छा लगने के लिए ये चीज लगाओ तो आपको ये पता चलेगा। तो देन यहाँ पे ये चीज देखो, ये चीज ना, और ये चीज को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा तोड़ने के लिए, लाइन नीचे चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा BR टैग, और एक बार और BR टैग 2 बार चला है तो अच्छा लगे देखने में। ये चीज देखो, अभी ये चीज देखो मस्त लग रहा है ना, अब देखने में फॉर्म थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब और भी अच्छा, इसको बनाने के लिए और भी कुछ प्रोजेक्ट में चीजें यूज किया हुआ। अब अपना जैसे कुछ मेरे पास हॉबीज है, जैसे कि मेरे पास हॉबीज है, अभी ना धीरे धीरे और भी इसमें एक और भी चीज यूज करवाएंगे, बताएंगे अभी। थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ना लेवल एक यूज करते। अब इस लेवल के अंदर ना HOBBIES, हॉबीज लिखते, और ये हॉबीज यहाँ पे लिखो, HABBIES, हॉबीज लिख दिए, ठीक है, हॉबीज। अब यूजर के पास क्या क्या हॉबीज है, इनपुट टाइप ले लो। सो इनपुट टाइप, अब हॉबीज को, 1 सेकेंड, हॉबीज को रखने के लिए, तो हॉबीज में क्या करेगा, यूजर के पास कौन कौन सा है, तो चेक बॉक्स ले लो। अभी तो रेडियो बटन का यूज करने के लिए सीख गए, अब चेक बॉक्स को यूज करना सीखो। चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया, चेक बॉक्स ले लो। तो हॉबीज में क्या है, पहला तो स्किल मेरे पास है रीडिंग का, सो हम रीडिंग अच्छा करते हैं। सो READING, रीडिंग। सो रीडिंग कर लिए, ठीक है। अब देखो, रीडिंग कर लिए। अब मेरे पास एक और हॉबीज है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जितना भी आपके पास हॉबीज है ना, यहाँ पे किए, अभी इसको कर लिए। आपके रीडिंग का हॉबीज है कोडिंग, कोडिंग, आई लव कोडिंग। सो ILOVE, 1 सेकेंड, LOVE, लव, CODING, कोडिंग। ये मेरे पास एक स्किल है, हम कोडिंग से बहुत ही प्यार करते हैं, ऐसा करके स्किल है। सो एक और स्किल है मेरे पास, ऐसा करके चेक बॉक्स बनाओ। सो एक और ऐसा बोल दे कोई कि हमें जैसे कि कुछ भी अपना हॉबीज बता सकते हैं, सपोज दैट हम अपना हॉबीज, आई लव, जैसे कि हम यहाँ पे म्यूजिक लिखते हैं, म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक, ओके। सो देन ये चीज क्रिएट हो रहा है ना, देखो आप हॉबीज में भी। तो ये चीज को अभी ब्रेक करने के लिए ना BR टैग को यूज कर लो। सो सपोज दैट यहाँ पे आप, यहाँ पे BR टैग का जस्ट यूज कर लो 2 बार, 1 सेकेंड, ये चीज BR टैग का यूज कर लो। सो यहाँ पे ना BR टैग को यूज कर लिए, और देखो गाइस, अभी ना BR टैग को, ये चीज ना नेम, ईमेल, जेंडर में क्या है, आपका हॉबीज क्या है, आपका कौन कौन सा हॉबीज है, ये आप चेक बॉक्स से क्रिएट करके बना दिए। तो ये चीज देख रहे हो ना, ये चीज बना लिए। अब इसके अंदर ना कुछ चीज है, जैसे कि अभी जैसे कि एक और चीज बटन बनाने के लिए, तो इनपुट टाइप जस्ट लिखो यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये बहुत ओके। यहाँ पे इनपुट IN, 1 सेकेंड, सभी लोग बोर तो नहीं ना हो रहे सभी लोग। सो यहाँ पे ये चीज ले लो, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में क्या करो ना, हम सबमिट, SUMBIT, सबमिट करो। और सबमिट करने के बाद गाइस, ओके, सबमिट यहाँ पे करो, और वैल्यू में क्या लिखो, सबमिट, वैल्यू। इस तरह से ना सभी लोग रिवीजन करना, अपने से थोड़ा सा रिवीजन करना। सो SUM, सबमिट। सो इस तरह से बटन बन के तैयार होगा, सबमिट बटन। तो ना ये ना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रेक लगा लो, ओके। सो यहाँ पे अब देखो कुछ लोग को बोरिंग लगने लगा, ठीक ना। सो देन अभी तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, सभी लोग को जस्ट कमेंट करें यस या नो। सो जस्ट कमेंट, बस 5 मिनट्स और, बस 5 मिनट्स, 2 मिनट्स और, इसमें थोड़ा सा चीज को चर्चा करना है। यस सर, श्रुति यादव, यस। कुछ लोगों को मजा आता है, बट कुछ लोग ना गिव अप करने के लिए हार मान जाते हैं। कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ नहीं सीखेंगे, ये चीज को जानते हैं, हमें मन नहीं लग रहा, बोरिंग फील हो रहा, सो इजी, बहुत इजी है, ये चीज कर दो, ये चीज। अब देखो इसमें ना कुछ ऑप्शन होता है, ये फॉर्म में अगर जैसे कुछ फॉर्म में सबमिट किए, ईमेल, ईमेल में कुछ अभी दिए, अभी देखो क्या लॉजिक क्या होता है, हमें लॉग कोडिंग, ये चीज, अब सबमिट करो। ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे ना @gmail.com करके डालना है, जीमेल, @GMAIL, जीमेल और .com, ये चीज डालेगा ना, .com, तब ये सबमिट होगा, तब ये सबमिट होगा। विथआउट @, करके आप अगर डालोगे ना, देखो
ये क्या कहता है, एट द रेट डालना ही होगा। तो ये चीज, ये ऑप्शन तो क्लियर, ये ऑप्शन तो हो गया। अब थोड़ा सा ये चीज देखना है, वन सेकेंड, एक चीज और। जैसे कि ना आपको अगर ये बात बताए कि अगर कुछ चीज होता है ना कि जैसे कि रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड, जैसे कि ना आप भी अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो ये फॉर्म में अगर ये अगर सबमिट नहीं हो ना, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, इमेज कैसे, इमेज को लिए तो हम कल बताए थे ना, इमेज ऐड करने के लिए हम इमेज के बारे में कल क्लास में चर्चा कर देंगे इसे। अभी देखो सबमिट करें ना विथआउट नेम के बारे में, इमेज टैग का यूज करो, इमेज टैग का, ओके। आप देखो ना थोड़ा सा अभी फॉर्म बता रहे हैं ना, थोड़ा सा देखो, अभी सबमिट करो ना तो सबमिट हो जाएगा। नेम में कुछ नहीं भरे बट सबमिट हो रहा है, नेम में कुछ नहीं भरे सबमिट हो रहा है। तो देखो क्या हुआ ना, नेम में कुछ नहीं भर रहे थे तो सबमिट हो रहा था, क्या हो रहा था, परेशानी क्या आ रहा था ना, सबमिट हो रहा है। तो इसके लिए ना क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या करते हैं, वन सेकेंड गाइस, हाँ वन सेकेंड, देखो इसके लिए ना थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी सबमिट हो रहा है तो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन लगाते हैं, रिक्वायर्ड का, जैसे कि इसमें ना यहाँ पे रिक्वायर्ड ले लो, यहाँ पे रिक्वायर्ड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जाओ, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को इनेबल कर दो। अब देखो विथआउट नेम को जो भी चीज है ना यहाँ पे, वन सेकेंड, हाँ सभी लोग को ये चीज, ओके। सो देखो यहाँ पे जो चीज ले रहे हैं ना, आपको यहाँ पे अब सबमिट करो, अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, @gmail लिखो, GMAIL जीमेल लिखो, GMAIL gmail.com लिखो। अब यहाँ पे कुछ भी विथआउट नेम के बाद देखो ये करा, प्लीज फिल आउट द फील्ड, मतलब ना अब रिक्वायर्ड कर दिए ये चीज को, मतलब भरना ही होगा सर, प्लेस होल्डर का यूज करो, कर सकते हैं आप, प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर का भी यूज कर सकते हो। सो देन गाइस अभी ना ये चीज प्लेस होल्डर का भी यूज कर सकते हो, तो सरते ना कुछ लोगों को अब बोरिंग भी लगने लगा। सो देन गाइस यहाँ तक ना रिक्वायर्ड ऑप्शन का भी इनेबल कर सकते हो। अब ना ये चीज जब भी सबमिट करोगे ना तो ये चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन आएगा। सो देन ना अब थोड़ा सा बात आती है कि अभी यहाँ तक तो सभी को क्लियर ना, ये जस्ट टाइप करो सभी लोग, यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, क्लियर ना। अभी असाइनमेंट्स जाएगा, अभी असाइनमेंट्स जाएगा, अटेंडेंस फॉर्म जाएगा आप लोग को, और स्टोरी फॉर्म अपना फिल करना मत भूलना सभी लोग, स्टोरी फॉर्म फिलअप करना मत भूलना, ठीक ना। स्टोरी फॉर्म भी फिलअप कर देना आप लोग, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर देना, जो जो चीज जाएगा अभी आपके पास, असाइनमेंट जाएगा, नोट्स जाएगा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से जाना और सब कुछ सबमिट करना, ठीक है। सो देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और कल का क्लास में बहुत ही अच्छा चीज होगा, टेस्ट पढ़ा के हम क्या करेंगे, टेस्ट का लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सो टेक केयर गाइस, ओके सर, एग्जाम क्लास के बाद होगी सर, असाइनमेंट्स कल कहाँ सबमिट, ओके सभी लोग को गुड नाइट, राधे राधे। असाइनमेंट्स ना आप लोग को गूगल फॉर्म के अंदर या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली सबमिट कर देना है, सबमिट करने के लिए कल जाएगा सर, कल का असाइनमेंट्स, ओके कृति साहब, कल का असाइनमेंट्स मिल गया होगा, आप सबमिट कर देना है, ठीक ना सभी लोग को, गुड नाइट, ओके 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 सभी लोग को गुड नाइट, राधे राधे सभी लोग को, राधे राधे, ओके ओके ठीक है।